उत्तर प्रदेश आयुष बीएमएस काउंसलिंग, बीयूएमएस काउंसलिंग, बीएचएमएस काउंसलिंग, ये तीनों कोर्सेज उत्तर प्रदेश आयुष यूजी काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेंगे। सबसे बड़ा मौका इसमें प्राइवेट कॉलेज के लिए कि जिन लोगों को अभी कोई भी कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है वो अदर स्टेट के भी हों, तो अदर स्टेट के लोग भी उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग की सीटें ओपन रखी गई हैं, तो उसमें कोई भी ना कैटेगरी लगेगी, ना ही कोई भी स्टेट लगेगा। आप किसी भी स्टेट के हों, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो उसमें अदर स्टेट के लोग भी काउंसलिंग आगे करा सकते हैं और यूपी के प्राइवेट कॉलेज को उठा सकते हैं। किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, काफ़ी लोग को रजिस्ट्रेशन में कन्फ्यूज़न हो रही है। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी कहीं जगह है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, खासकर डोमिसाइल में। तो अदर स्टेट के लोगों को डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूपी के लोगों को भी इस टाइम ज़रूर डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में, उस टाइम आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, मगर यहाँ पर डोमिसाइल का रेफरेंस नंबर आपको ऐड करना है। तो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपसे नीट का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। नीट का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको सबमिट करना है। नीट का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे की तरफ एक नया बॉक्स खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अदर डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कैंडिडेट डिटेल्स। कुछ कैंडिडेट डिटेल्स ऑलरेडी फिल हो जाएंगी, कुछ कैंडिडेट डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ जो कैंडिडेट डिटेल मैंने अभी फिल की है। तो कैंडिडेट डिटेल में सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, और वही मोबाइल नंबर डालना है जो आप लगातार यूज़ कर रहे हो। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आपको ठीक ठाक मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास हो और आप यूज़ कर रहे हो। फिर ईमेल आईडी डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस में वही एड्रेस डालना है जो आपके निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी के लोगों के लिए नहीं अभी लग रहा है। अभी आपको यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं डालना है। जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक होगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ चेक होगा। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट के लोग प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। तो जिन लोगों को अदर स्टेट में प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला है, वो यूपी के प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करा सकते हैं और यूपी का प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। तो उनको डोमिसाइल का नंबर अभी से डालना होगा। जब आप यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, पर जब नो पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करते ही नीचे की तरफ ये सारी चीज़ें खुल आए। रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिसर, डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर एंड इंटर नेम ऑफ इशूइंग ऑथराइज्ड ऑफिसर। ये सब चीज़ें आपको डालनी है। ये आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे ही सब कुछ होता है। रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये गलत मत कीजिएगा। और अदर चीज़ अगर गलत कर देंगे, डेट ऑफ इशू और रेफरेंस नंबर, ये नहीं गलत करना है कि इसी से ऑनलाइन चेक होता है। ऑनलाइन जो ऑफिसर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करता है, वो आपके रेफरेंस नंबर से ही ऑनलाइन चेक करता है। तो आपका रेफरेंस नंबर नहीं गलत होना चाहिए। बाकी चीज़ें अगर आप गलत भी कर देंगे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपको सही सही फिल कीजिए। प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिसर, जिस सिटी से आपने बनवाया है उस सिटी का नाम। फिर डिजिग्नेशन ऑफिसर में अब यहाँ देख लीजिए सारे डिजिग्नेशन ऑफिसर के बाद दिखाया है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, ऑथराइज्ड ऑफिसर। ज़्यादातर तहसीलदार ही बनाता है, तो तहसीलदार अगर आपके सिटी में तहसीलदार ने बनाया है, अदर स्टेट के में अगर तहसीलदार ही बना रहा है तो आपको तहसीलदार के नाम डाल देना है। अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यस पे ही क्लिक करके छोड़ देना। यस पे आप क्लिक करेंगे तो सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपना डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वैसे ही जैसे गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बना रखे हैं, फिजिकली हैंडीकैप, एक्स आर्मी, फ्रीडम फाइटर और एनसीसी, ये तीन चीज़ें। फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी दिखा रहा है, उसमें यस और नो। ठीक है, अगर आपके पास जनरल सर्टिफिकेट है, ठीक है, जनरल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो नीचे की तरफ ईडब्ल्यूएस पे आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करते ही यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का रेफरेंस नंबर आ गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस नंबर पे कुछ नहीं लिख के आया, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अगर आपके पास ईडब्ल्यू स्टेटस नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख के आ जाएगा। यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख के आने लगा। ठीक है, अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कैटेगरी आपको चूज़ कर लेनी है। जो कैटेगरी आपकी है वो कैटेगरी आपको चूज़ कर लेनी है। इस तरह से आपको फिल करना है। फिर उसके बाद रेफरेंस नंबर आप डालेंगे, डेट ऑफ इशूइंग, प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिसर, डिजिग्नेशन ऑफिसर। जैसे अदर स्टेट वाला अभी मैंने दिखाया था उसी तरह से यहाँ भी आपको सब कुछ डालना है। डिजिग्नेशन ऑफिसर में भी वैसे की तरफ डालना है। जो अपना आप सर्टिफिकेट देंगे, नीचे की तरफ जहाँ डिजिटल साइन होता है, उसी डिजिटल साइन के पास सब कुछ लिखा होता है, और ऊपर की तरफ प्रमाण पत्र क्रमांक और आवेदन क्रमांक ये लिखा होता है। उसमें प्रमाण पत्र क्रमांक जो आपका रेफरेंस नंबर होता है वो आप फिल करके
यहाँ इसको चीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं। डेट ऑफ इशूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सर्टिफिकेट सिर्फ 6 महीने पुराना होना चाहिए। 6 महीने पुराना सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। अगर आप 6 महीने ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट अगर अपलोड कर देंगे तो नहीं प्रभावित। जिनका निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट 6 महीने पुराना ही है, ठीक है, वही अपना रेफरेंस नंबर डालें। अदरवाइज आप नए सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं 1 हफ्ते से पहले पहले बन जाता है। मैक्सिमम टाइम अगर 4 दिन भी लगता है तो आप यहाँ फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस नंबर गलत मत कीजिए, डेट ऑफ इशूइंग मत गलत कीजिए। अगर आप डिजिग्नेशन ऑफिसर गलत कर देते हैं या प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिसर गलत कर देते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सिटी एक बार और डाल रहे हैं, आपका सिटी वहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो यहाँ प्लेस ऑफ ऑफिस इशूइंग ऑफिसर में सिटी डालना है और कुछ नहीं डालना है। फिर उसके बाद आपको एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 डालना है। अगर आपका हाई स्कूल में उर्दू है तभी आप बीएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अदर आपने हाई स्कूल का उर्दू के लिए अलग से एग्ज़ाम दे रखा है, या किसी ने उर्दू बोर्ड से एग्ज़ाम दे रखा है, या किसी ने एनआईएस से उर्दू कर रखा है, तो वो भी डाल सकता है। बस वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। अगर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने उर्दू कर रखा है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करते ही आपको उर्दू का नंबर पूछेगा। यस पे क्लिक करते ही यहाँ उर्दू के नंबर लिखा है। पहले आपको जितने नंबर आपके उर्दू में आए हैं वो, फिर टोटल कितने नंबर का उर्दू का एग्ज़ाम था वो, ये 2 चीज़ें फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको अपना 12th के डिटेल्स डालने हैं। 12th के डिटेल में सबसे पहले जितना टोटल नंबर आपका टोटल 12th में है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख दिया है 421, और कितने टोटल नंबर का था तो 500 नंबर का था, तो ये डालना। इसी तरह से आपको सब्जेक्ट के नंबर भी ऐसे ही फिल करने हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर उसके बाद आपको हाई स्कूल डालना है, आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल किया। अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया है उत्तर प्रदेश डाल देंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट में भी ऐसे डालना है उत्तर प्रदेश। अदर बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड में वो आते हैं जैसे एनआईएस ने किया है या यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया है, तो वो अदर स्टेट वाला चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आपको अदर स्टेट वाला चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने इंटरमीडिएट स्टेट बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से पास किया, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड या किसी और बोर्ड, क्योंकि अदर बोर्ड का यहाँ पे खुल के नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको अदर स्टेट वाला ही चुनना होगा। फिर उसके बाद यहाँ आई सर्टिफाई वाले क्लिक करना है और सेव डाटा कर देना है। सेव डाटा करते ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको 4 स्टेप निकल के आ गए। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, थर्ड स्टेप में आपको बैंक फीस सबमिशन स्टेटस, आपको बैंक फीस सबमिट करनी है। बैंक फीस सबमिट करने के लिए आप एसबीआई की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आप काउंसलिंग पे एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप आपका प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। सेकेंड स्टेप की बात कर लें। सेकेंड स्टेप में आपको 2 काम करना है। पहला, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। दूसरा, सेल्फ साइन अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का फॉर्मेट और साइज दिया हुआ है, फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए और साइज 50 KB। तो फॉर्मेट के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब भी आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे तो जेपीजी फॉर्मेट में ही आती है, या कहीं आप कैमरे से खींचेंगे तब भी जेपीजी फॉर्मेट में आएगी। इशू है साइज़ का, 50 KB। 50 KB से ज़्यादा साइज हो तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगी। अगर आप मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो मोबाइल में फ़ोटो खींचती है वो कम से कम 1 MB में चली जाती है, तो ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो की साइज़ कम हो जाती है। कम करने के लिए आप बार बार किसी के व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजेंगे और दोबारा से उस फ़ोटो को डाउनलोड करेंगे तो उसकी साइज़ कम हो जाती है। या जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है तो वो अपने फेसबुक पर फ़ोटो अपलोड कर देंगे। फेसबुक पर फ़ोटो अपलोड करने के बाद उस फ़ोटो को दोबारा से फेसबुक से डाउनलोड कर लेंगे या फेसबुक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे उस फ़ोटो का, तो साइज़ कम हो जाएगी। इसी तरह से आपको साइन के लिए करना है। साइन का साइज़ जो है 15 KB होना चाहिए, और यहाँ पे विद और हाइट भी दे रखी है। विद और हाइट इतना मैटर नहीं करता है, इधर उधर हो जाएगा तो चलेगा, बस साइज़ मैटर करता है, क्योंकि साइज़ 15 KB से ज़्यादा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो साइज़ घटाने का यही तरीका है। साइज़ घटाने का तरीका कई होते हैं, में सबसे आसान तरीका यही होता है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए अपनी फ़ोटो की साइज़ को कम कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है बैंक फीस सबमिशन, जो एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो एसबीआई नेट बैंकिंग अगर नहीं इस्तेमाल कर जाता तो अपने सीएससी सेंटर या वीएलई सेंटर में चले जाएंगे, वहाँ से एसबीआई नेट बैंकिंग करा लेंगे। चौथे स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। फॉर्म भरना एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें कई दिन लगेंगे, तो आप आराम से फॉर्म भरिए। फॉर्म को गलत मत कीजिए, खासकर डोमिसाइल के रेफरेंस नंबर पे या कास्ट सर्टिफिकेट के रेफरेंस नंबर पे किसी तरह की गलती मत कीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। तो एक बार आराम से सारे फॉर्म को फिल कीजिए, सारे डिटेल को कई बार चेक कीजिए। 10-15 जगह चेक करना पड़ा तो 10-15 जगह चेक कीजिए, मगर फॉर्म में किसी भी तरह की गलती मत कीजिए। यहाँ से आप जब दोबारा से वापस आएंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो कैंडिडेट लॉगिन में दोबारा से जब आपके मोबाइल पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है
फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, नीट का रोल नंबर डाल देंगे, यहाँ से दोबारा से लॉगिन हो जाएगा। फिर से आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, बैंक सबमिशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आपका फॉर्म जो कंफर्मेशन पेज होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा।